नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा अक्षर न्यूज़ से। आज बड़े हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हमारे गुना में मृणालिका शैलर जी, जो कि मिस एशिया के विनर अप हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे अपनी जर्नी के बारे में पूछेंगे। जी, मेरा नाम मृणालिनी सेलर है, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ एंड मैंने अभी 2022 में मिस एशिया कॉन्टिनेंट का टाइटल विन किया है। आपने इस दौर में बहुत सी कठिनाइयों का दौर करा होंगे और आपके जितने भी देश विदेश से जो पार्टिशन रहेंगे, उनसे आगे निकलने के लिए आपने क्या अलग विशेष तैयारी की थी, ये थोड़ा हमें बताएं। जी, सबसे पहले आपको फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही आपको अपने विचार जो होते हैं हमारे समाज के लिए काइंड ऑफ़ कह सकते हैं, आपको अपडेट रहना होता है कि जी अभी जी वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है और आप उसके लिए क्या विचार रखते हैं और ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो हमें हमारे समाज के साथ भी जुड़े रहना होता है। तो हमें सिर्फ़ खुद पर ही ध्यान नहीं देना होता है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो उसके लिए अगर आप पब्लिकली लोगों के लिए सोचते हैं, तो आप एक ऑब्वियसली एक पब्लिक फ़िगर हो जाते हैं। जी बिकॉज़ आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो इसके लिए हमारे जो जितने भी पेजेंट्स होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि वो कई कैंपेन से जुड़े होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना होता है, जी। आपको काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है। जैसा कि यहाँ मृणालिनी जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि हमको एनजीओ, समाज सेवा और फिजिकली फिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ स्किल नॉलेज दोनों ही काम आती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको रैंप पे किस प्रकार चलना है और आपके वस्त्र और सब पूरा ड्रेस कोड होता है, उसके हिसाब से फॉलो करके जजेस को इम्प्रेस करना पड़ता है और वो नंबर उसी हिसाब से मार्क करते हैं। और यहाँ इन्होंने बहुत ही सुंदर बात की है कि ये समाज को एक नई प्रेरणा स्रोत, करंट अफेयर जो भी चलते हैं, जीके के क्वेश्चन भी कई आते हैं और ये यहाँ हमको ऐसा बताया गया है कि आप जूडो, कराटे, कुंग फू में भी आप ब्लैक बेल्ट रहे हैं। तो उसका जर्नी कैसा रहा और आपने क्या इंटरेस्ट शुरू से ये था, बचपन से ही आप बताएं। जी, एक्चुअली मुझे हॉलीवुड मूवीज़ का ज़्यादा जी शौक था, तो कह सकते हैं इससे मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी मार्शल आर्ट्स करना चाहिए। तो मैंने स्कूल टाइमिंग से ही मार्शल आर्ट्स किया है। जो मैंने सबसे पहले किया तो मेरा जूडो था एंड उसके बाद कराटे एंड ताइक्वांडो एंड उसके बाद वुशु एंड अभी राइट नाउ मैं हैप्किडो की इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट भी हूँ एंड जी। साथ ही साथ मैं ग्वालियर की हैप्किडो सेक्रेटरी भी हूँ एंड नेशनल एंड रेफरी जज भी हूँ। तो आपका एक्शन का शौक शुरू से बचपन से ही रहा है, तो ये काफ़ी मार-धाड़ वाला है। इसको छोड़ते हुए अब हम बहुत, ये एक बड़ा ऊँचा स्तर का रैंकिंग रहता है। यहाँ कई पार्टिसिपेंट रहते हैं जो कि अपनी अलग-अलग स्किल्स बताते हैं और टॉप टू टॉप करना होता है और जज को इम्प्रेशन करना ये महत्वपूर्ण रहता है। अब हम आपके बैकग्राउंड के पीछे लेके चलते हैं। आपकी जो स्कूली और शिक्षा माध्यम और आपका स्नातक और फ्रेंड सर्कल आपका क्या रहा, उन्होंने आपको कैसे मोटिवेशन किया, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मेरा जो स्कूलिंग रही है वो ग्वालियर से रही है जी एंड उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली शिफ्ट किया। सो वहीं से मैंने अपने मॉडलिंग करियर पे पढ़ाई के साथ-साथ वहाँ पर भी ध्यान दिया। बिकॉज़ अगर हम देखें तो छोटी सिटीज़ में इतना स्कोप नहीं होता है। जी मैं छोटी तो नहीं बोलूँगी, जी जी बट अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपॉर्चुनिटियाँ थोड़ा-सा कम हाँ, रहती हैं। जी अपॉर्च्युनिटीज़ के पीछे आपको जाने के लिए जी आपको जी थोड़ा तो मेहनत करनी होती है। तो उसके लिए आपको फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। जी जी सो मेरे लिए दिल्ली बेस्ट लगा मुझे, तो मैंने वहाँ शिफ्ट किया अपने ग्रेजुएशन के लिए एंड उसके साथ मैंने दोनों चीज़ों को कंटिन्यू किया। अपने फ़िटनेस को भी ध्यान में रखा और अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान देते हुए मॉडलिंग करियर को भी जारी रखा। सो अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स चलते-चलते आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं आपकी जर्नी में। तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते जी हैं, जिन्हें हम फ्रेंड्स का नाम देते हैं, जी जो आपकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते पार्ट हैं। है जी, सही। जी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा तो नहीं, बिकॉज़ हर जगह तो आपके साथ नहीं हो जी सकते, जी कोई जी भी नहीं हो सकते, आपके पेरेंट्स भी नहीं लेकिन हो उनकी सकते, आपके यादें, हाँ, उनका हाँ उनका ड्रीम्स। सपोर्ट भी होता है तो आप जी थोड़ा बहुत सोचते हैं कि हाँ, आप में होप रहता है। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स को, मेरे मामा जी और यहाँ पे जितने भी लोग फैमिली हैं। सपोर्ट। जी, मैं सबको अपनी पूरी फैमिली को थैंक यू जी बोलना जी चाहूँगी और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं ये रोल मॉडल जिसको कह सकते हैं, आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल या आपके गुरु में, आप रोल मॉडल किसको देखते हैं? रोल मॉडल में मैं अपने मम्मी-पापा को देखती हूँ जी क्योंकि वो दोनों ही सर्विस में हैं। जी बट उन्होंने अपनी इतनी बिज़ी लाइफ़ में भी हमको बहुत अच्छे से
पूरा फ़ोकस करके हमारी परवरिश की। अपने बिज़ी टाइम में से भी टाइम निकाल के हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी कि उनकी प्रेज़ेंस की हमको कभी कमी लगी। जहाँ हमें उनकी ज़रूरत थी वो वहाँ पर थे। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते जी, हैं। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है, बट मैं उनके लिए अपने पेरेंट्स को इंस्पिरेशन मानती हूँ कि उन्होंने हमेशा हमको जहाँ पे ज़रूरत थी वो हमेशा हमारे साथ थे। और टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अभी तक जितने भी मेरे मेंटोर्स मिले हैं मैं उनकी सबकी बहुत नमस्कार। शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई है मृणाली जी ने। यहाँ ये एक फैमिली मिडिल फैमिली को बिलोंग करते हुए उन्होंने इस मुकाम पर ऐसे कंपटीशन को विनर करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है और ये बहुत ही गर्व की बात है और वो इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते जाएं ऐसी शुभकामनाएं हमारी। और हम ये बोलते हैं ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं तो ग्वालियर आप जैसे ही जानते हैं उनको एक्शन पसंद है तो वहाँ का पानी का भी अंतर है। तो उस बारे में आप बताएं ग्वालियर की आपकी क्या जर्नी रही? ग्वालियर जो मेरा जन्म स्थल रहा जी, है, सो हमारी सबसे पहली जर्नी वहीं से होती है स्कूलिंग से। जी, तो स्कूलिंग में मेरे ज़्यादा काफ़ी फ्रेंड्स तो नहीं थे, बट 1-2 फ्रेंड्स थे तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरे और फ्रेंड्स होने चाहिए। तो मुझे खुद में कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि मैं उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती या होता है ना जी, नेगेटिविटी जी, जी, आती हाँ, जाती नेगेटिव है। माइंड है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने ऊपर ही वो नेगेटिविटी को हावी होने देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर लोग आपके साथ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो। जी, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद में बिलीव होना चाहिए, चाहे कोई आप में बिलीव करे या नहीं करे। सो मैंने जब स्कूलिंग के बाद मेरे कॉलेज और जो करियर में जब फ़ोकस करना स्टार्ट किया, तो कहते हैं ना कि हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ट्राई करते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ जी, हैं। जी। सो मैं सबको बोलूँगी कि आपको नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए, जिससे आपको अपनी काबिलियत का अंदाज़ा हो और जी, जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि यहाँ पर स्किल का भी और नॉलेज का दोनों का कॉम्बिनेशन और विथ आजकल क्या है योग पे आप कुछ करते हैं या योग भी करते हैं क्या आप जी, मैं उसका मेडिटेशन के लिए? जैसा कि मेरे को जानकारी है आप ब्रह्म कुमारी से भी जुड़े हुए हैं, तो उस पे बताएँ थोड़ा हमें अ, दर्शकों के लिए। ओके, मैं अभी रिसेंटली वहीं पर ही गई हुई थी माउंट आबू में, जी, जहाँ पे उनका मेन सेंटर है। जी, जी। जी, तो वहाँ पे काफ़ी पीसफुल वातावरण है। तो मैं खुद वहाँ की एनर्जी से आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन लगा तो क्या माइंड बिल्डअप होता है कैसा पॉजिटिव रहता है वहाँ? जी, अगर मैं योग की बात करूँ तो मैं पहले से एक योगा ट्रेनर भी रह चुकी हूँ। सो मेरे से योग हमेशा से जुड़ा हुआ है। मैं जी, ब्रह्म कुमारी से ज़्यादा टाइम से तो नहीं, अभी रिसेंटली जब मैं जी, ग्वालियर में थी तभी से कनेक्टेड हूँ, जब मैं वहाँ गई थी। सो अगर योग की बात करूँ तो हम सभी को योग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो मेंटल पीस होता है, जब आप दिमाग आपका शांत होता है तो आप ईज़िली डिसीज़न ले पाते हैं जी। और आपकी लाइफ़ भी काफ़ी सिंपल हो जाती है। जो आज की भाग-दौड़ भरी लाइफ़ है, उसको अगर हमें सिंपल करना है और काफ़ी सारी टेंशन्स को हटाना है तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपका काफ़ी दिनचर्या के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, आपका काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो आपका प्रारंभ जैसे दिन की शुरुआत कैसे होती है? थोड़ा उस पे भी आप फ़ोकस कीजिए। अगर दिन की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले उठने के बाद हम जो रेगुलर वर्क करते हैं और पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी, मैं अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले पानी पीकर करती हूँ। खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा नहीं, एटलीस्ट आपकी बॉडी को जितनी जितनी नीड है। आवश्यकता जी। जी, और उसके बाद आपको योग पर फ़ोकस करना चाहिए। आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज़ के लिए देना ज़रूरी है। जी। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट का। हाँ, अभी मामा जी के यहाँ नहीं हो पाता है एज़ वी ऑल नो कि हम लोग कितना भी मना करें, वो कुछ ना कुछ अपनी साइड से खिला ही देते हैं। तो ओके, कभी-कभी चलता है बट आपको ज़्यादातर अपनी डाइट पे फ़ोकस तो करना क्या आप चाहिए। जंक फूड के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि हाँ, इनके प्लेटफ़ॉर्म में ये डाइट का बहुत रोल है, मेन रोल है और इनको इतनी कैलोरी बर्न करना पड़ने के लिए एक्सरसाइज़ का भी उन्होंने बताया, तो ये कभी-कभी जंक फूड ले लेते हैं, लेकिन इस चीज़ से अधिकतर ये बचते हैं। गुना नगर के लिए बड़े गौरव की बात है कि आप यहाँ हमारे अतिथि के रूप में पधारे हैं और हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। अब आप हमारे थोड़े ये नेक्स्ट कंपटीशन जो जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं, जिसका आपका आगे चल के फोकस है और एक मॉडलिंग मॉडलिंग जो कि बहुत ही ऐसा एक ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हर प्रकार से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, जिसमें आपका इवन बुक्स हुआ, आपका नए-नए स्किल्स हुए और आपके करंट अफेयर्स हुए। तो जो नए प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपकी क्या तैयारी हैं, आप उस पे भी हमें प्रकाश डालिए? जी, मेरा नेक्स्ट जो कॉम्पिटिशन है वो मिस ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स के लिए है। जी, सो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो आपके पोस्चर्स, वॉक एंड आपका स्टाइल एंड आपकी नॉलेज भी मायने रखती है और आप जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स होते हैं उसके लिए आप क्या
एक्चुअली आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रखते हैं वो भी मैटर करती है, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन जिसे हम कह जी, सकते हैं। जी। सो हमारी आंसर्स भी ब्यूटीफुल होने चाहिए। आपकी अपर ब्यूटी भी मैटर करती है, बट उसके साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करती हैं। जी। उन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। तो मेरी टीम भी और मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, जी, एंड जी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो जैसे कि जूरी जो रहती है, तो जूरी की जो क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर क्या सडनली देना पड़ता है कि हमको बहुत माइंड में ध्यान रख के किस चीज़ पे बोलना है, कम शब्दों में अच्छा जवाब देना है, ऐसा कुछ रहता है क्या प्लेटफ़ॉर्म पे? हाँ जी, बिल्कुल होता है, बिकॉज़ आपके एक-एक वर्ड को नोटिस किया जाता है जी, कि जी, जी। आप कैसे उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। भले आप एक लाइन बोलें, बट आप उसे कॉन्फिडेंस तो के साथ मार्किंग उसी बोलें। हिसाब से रहती है? हाँ जी, वो आपके राउंड्स होते हैं, जी। सो काफ़ी राउंड्स होते हैं, 5 टू 6 अराउंड। सो आपका एक राउंड जो होता है, वो जो लास्ट क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है, जी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जी। तो उसमें मार्किंग जो होती है, वो आपकी कॉन्फिडेंस एंड आपका स्टाइल और आप एक्चुअल उस मैटर को कवर कर रहा है या नहीं, जो उनका क्वेश्चन है, वो उसको कवर कर रहा है या नहीं, हमारा जो आंसर होता है। तो जी, उसी के ऊपर रहता है। हम थोड़ा बैक फ्लैश में जाएँगे, जब आपको विनर चुना गया तो आप उस टाइम का पल हमारे साथ शेयर कीजिए और कैसा आपको लगा? आप क्या उस अनुभूति को कर कर पाए? बताएँ। जब मुझे ये सुनाई दिया, जब मैंने अनाउंसमेंट सुना, जी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं खुशी को बाँटना चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे होते, बट एज़ यूजुअल वो उनकी जो जॉब है, उनसे इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता उनको। लेकिन उनका ब्लेस था हाँ, आपके उनका साथ। ब्लेस था तो मैं खुश थी और मैं उनको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड जी, थी। जी, जी, जी। मैंने सेम डे तो नहीं बताया, जब मैं ग्वालियर आ रही थी, मैंने उनको नेक्स्ट डे ट्रेन में आके बताया। एक्चुअली उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं था कि मैं कॉम्पिटिशन के लिए गई हुई हूँ। जी। मतलब उनको पता था कॉम्पिटिशन में गई, बट उन्हें ये नहीं ये पता हाँ, था विनर कि हो गए हैं विनर आप। हो गई हाँ, हूँ या कुछ भी। सो सडनली। सडनली जब मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने ग्वालियर मेरा हैपीली बहुत ग्रैंड वेलकम किया। जैसे ही आप विनर हुए तो आपकी कॉलोनी में या आपके आस-पड़ोस या आपके रिलेशन वालों को कैसा लगा और आपने क्या देखा? क्या उनसे अपेक्षाएँ रहीं? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जब मैं उन सब से मिली, तो उनके जो ब्लेसिंग्स थे वो उनके फेस की स्माइल बता रहे थे जी, जी, कि जी। वो कितना खुश थे मुझे देख के, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। जी। जी। आपने इतनी मेहनत की और आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे आगे ऐसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ें और तरक्की करें और अपने माता-पिता का नाम ऐसा भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हुए मृणालिका जी की फैमिली से कुछ बातचीत करेंगे और वार्ता रखेंगे। उनकी बहुत ही नटखटी और शरारती एक छोटी सिस्टर भी आई हुई हैं। हम उनसे उनकी दीदी के बारे में जो बचपन की याद रहती है उनका शेयर के बारे में पूछेंगे। बताइए। हाँ, पहली बात तो नमस्कार सबको। जी। जी, जैसा कि मैंने इन्हें बचपन से देखा है, ये काफ़ी मतलब टैलेंटेड रही हैं। हर फ़ील्ड में आगे रही हैं, मेरी रोल मॉडल रही हैं, मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे पता ही है हर फ़ील्ड में बेस्ट रही हैं और अगर ये आगे कोई भी कॉम्पिटिशन करेंगी, तो ये उसके लायक हैं कि हर कॉम्पिटिशन में ये जीत कर ही आएँगी, मुझे इतना भरोसा रहता है इन पर। जैसा कि गुड़िया ने बहुत ही सुंदर बताई उनका ट्रस्ट और बिलीव और इसी को प्रेरणा लेके मृणाली जी आगे बढ़ रहे हैं और आगे तरक्की कर रहे हैं। अब आप उनके फादर से मिलेंगे और उनकी यात्रा और जर्नी के बारे में बताएंगे उनका कैसा सपोर्ट रहा। सबसे पहले मैं अपने इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरी बच्ची को यहाँ से ऊंचाई पर पहुँचाने की प्रोग्रेस की है। एक्चुअल क्या है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। ये मामाओं की फैमिली है, इनको इतना लाड़ प्यार मिला है मामाओं से, मेरे से, मम्मी से, इनकी से, कि हमने इनको फ्री हैंड कर दिया हर क्षेत्र में, हर खाने पीने प्रोग्रेस तन मन धन से सेवा की। तो इन्होंने अपनी सोच के अनुसार, हमारे सपोर्ट के अनुसार बहुत अच्छा किया। हमें बहुत गर्व है अपनी बेटे बेटियों पर। इसमें मेडल नहीं तो अभी समझ लो पूरे ऑल ओवर इंडिया है, इसमें सब रोशन नाम कर रही है, मामा को नाम किया, परिवार का नाम किया, रिश्तेदारों का, इन्होंने पूरे ग्वालियर का किया इन्होंने, इसलिए बहुत खुश हैं हम लोग। इसमें हमें कोई प्राउडनेस वाली कोई बात ही नहीं है। हम तो ये दिन रात चौगनी तरक्की करती रहे, बहुत अच्छी बात है। चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि अंकल थोड़ा भावुक हो गए और ये एक ऐसा क्षण रहता है कि जब अपने बच्चे इतनी तरक्कियां पे जाते हैं तो भावुक होना स्वाभाविक है और उनकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद और उन्होंने इतना अच्छा एक मैसेज दिया कि कहीं भी अपने बच्चों को
जो उनकी प्रतिभा थी उनमें कहीं भी अवरोध नहीं किया। इसी क्रम को देखते हुए मृणाली जी ग्वालियर से चंबल संभाग से अपने लिए एक नया प्लेटफॉर्म करके आगे मॉडलिंग और ऐसे कंपटीशन में भाग ले रही हैं और विनर हो रही हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। अब आइए हम उनकी माताजी से वार्ता करते हैं। मैं अनीता सेलर ग्वालियर से हूँ। मायका मेरा गुनाह का है और मैं अपनी बेटी के इस कार्य से बहुत प्रभावित थी और इसकी उन्नति पे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ये तरक्की करती रहे और उस स्टेज तक पहुँचे कि जो इसने इच्छा की हो उस स्टेज तक पहुँचे। और मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत आभारी हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम माँ ही प्रथम गुरु होती है और उनका भी सानिध्य मृणाली जी को मिला है और उनकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। पता करेंगे और उनसे पूछेंगे कैसा उनकी। मैंने इसकी मम्मी को भी बहुत प्यार दिया है। मैंने पढ़ाया इसको, मैंने लिखाया और बच्ची तो फिर मान लो बहुत अच्छी हो गई हैं। जो मान लो कि ने काम किया और जो मान लो कि एक मतलब फ़ोन करने में फटाक तुरंत चली आ रही हैं। जैसा कि नाना जी बहुत ही भावुक हो गए हैं और उनके पास शब्द नहीं है, शब्द लड़खड़ा आ रहे हैं क्योंकि ये फीलिंग्स ही होती है जब उनका प्यार उनके शब्दों में है रूप में प्रकट आ रहा है और वो भावुक हो गए हैं। ये एक प्रेम है और यही एक परिवार की विशेषता रहती है। कोई भी फैमिली मेम्बर्स जो आगे उन्नति करता है तो उन्हीं इसी प्रकार का सपोर्ट मिलना चाहिए। आगे आप कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं, आप चैनल वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, कुछ आप इसी क्रम में हम मृणाली जी के मामा जी से मिलेंगे और उनसे वार्ता करेंगे और वो अपनी किस प्रकार भांजी को देखते हैं और क्या ब्लेसिंग रहेगी उनकी और आगे क्या मैसेज देंगे। नमस्कार सभी चैनल वालों को। मैं मनीष शेखर गुना से। ये मृणालिनी हमारे लिए मतलब वो तो अभी से नहीं, बचपन से ही एक दोस्तों की तरह उसने हमारे साथ बिलीव किया। कभी भी है ना हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हमारी भांजी है। वो तो सदा हमारे साथ दोस्तों की तरह चली, दोस्तों के साथ बैठना उठना खाना पीना सब दोस्तों की तरह रहा। कभी भी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमसे अलग है, कि वो भांजी है, कि एक थाली में वो रहता है। बड़े बूढ़ों का बोलना कि एक थाली में मत खाओ, कई बार हमारे बड़ों ने टोका भी, लेकिन वो भी नहीं मानती थी और हम भी नहीं मानते थे। दोस्तों की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते थे और आज वो उसने हमें इस स्तर पे पहुंचा दिया। हम उसके आगे ना के बराबर है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सभी लोग। मतलब हमारा जो परिवार है वो मिडिल क्लास से है। आज है ना ये स्थिति बना दी। आज हम 4 लोगों में खड़े कह सकते हैं नहीं हमारी भांजी प्राउड होता है। हाँ, वो ये कहेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो पहले कहती थी ये हमारे मामा, लेकिन आज वो हम ये कहते हैं वो हमारी भांजी। इससे हमको बहुत प्राउड फील होता है और धन्यवाद सभी चैनल वालों को। जैसा कि भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है, वो ये एक मिडिल फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रेम और विश्वास ये सबसे बड़ी बात है जो कि किसी फैमिली को एक बहुत ही उच्च और रिच बनाती है। यहाँ ये मैटर डिपेंड नहीं करता कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। यहाँ ये है कि आपने जो संस्कार आदर्श और इतना मित्रतापूर्ण, जैसे कि बताया मृणाली जी का, शुरू से ही मित्रतापूर्ण, वो अपने मामाओं को भी फ्रेंड सर्कल में लेती थी और उनसे भी बहुत शरारती के रूप में खेलती थी और उनकी यादें उन्होंने आज शेयर करी हमारे इस बीच में। आप भी मामा जी हैं, ये छोटे मामा जी हैं, बड़े मामा जी हैं, इनसे भी हम बैठ वार्ता करेंगे। ये हमारी लाड़ली लड़की है, त्रिवेंद्र कुमार सेलर हूँ मैं, मेरी लाड़ली लड़की है ये मान के चल। आप नमस्कार आपके चैनल को सर, जो आपने हमारी बच्ची के लिए इतना सब कुछ दिया, इतना ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची ऐसे करके आगे बढ़ती रहे जिससे कि हम लोगों का भी नाम रोशन होगा, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, हमारी समाज का नाम रोशन होगा सर। जय भारत, जय हिंद। नाम तो उन्होंने रोशन कर ही दिया है और आगे भी आपको आशाएं हैं ऐसी और आपकी ब्लेसिंग है तो बिल्कुल इसी स्तर पे आगे जाएंगी। अब मिलते हैं भैया से। नमस्ते। हाँ, ये मौसा जी हैं और ये मौसा जी काफ़ी इंतजार के बाद इनके पास आ पाए हैं, लेकिन अब इनसे हम वार्ता करते हैं। नमस्ते। मृणाली से है ना जो वो बहुत एग्रेसिव रही है हर कार्य के लिए, उसमें बहुत टैलेंट था। वो मुझसे बहुत ही बात करती थी। मैं पूछता था कि बेटा ये कैसे होगा, ये कैसे करोगी, कह रहे कि मैं सब कुछ कर लूँगी।
और उसके लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा सब पूरे परिवार वाले सब उसी के साथ थे। उसने अपनी खुद की मेहनत से, खुद की लगन से ये सब प्राप्त किया है। कुछ ऐसा लम्हा यादगार हो जो आपको याद हो मेमोरी में अभी तक? नहीं, कभी कभी ऐसी बातें होती थी उससे, जी, तो हाँ, वो लेकिन कभी भी है ना बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहती थी, हमेशा पॉजिटिव रहती थी किसी भी चीज़ के लिए। वो मैं भी सोचता था कि कैसे करोगी, जब वो बोलती थी कि मैं कर लूँगी, तो मुझे बहुत लगता था कि मैं अपन खुद इतनी पॉजिटिव नहीं है उसके प्रति, लेकिन वो कितनी पॉजिटिव है, उसका बहुत उसका बढ़िया था। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई और युवाओं की प्रेरणाओं के लिए एक माइंड सेटअप और पॉजिटिव थिंकिंग जो कि मृणाली जी के चेहरे पे और उनके पूरे परिवार पे बिल्कुल सबसे, यहाँ मैं आया हूँ तब से एक पॉजिटिव का वातावरण रहा है और पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ मिली है। कभी भी कोई ऐसा डिप्रेशन वाला ऐसा एक भी अभी मैंने शब्द किसी के यहाँ नहीं सुना। ये पूरी टीम को और ये टीम वर्क के साथ इन्होंने काम किया। यहाँ ये नहीं है, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ एक टीम वर्क के साथ पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने के साथ मृणाल जी की एक ब्लेसिंग भी रही है, लेकिन उनको सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत दिया है, जिसके कारण आज मृणाल जी की इस ऊंचाइयों पर पहुंची। इस बीच में चंद्रेश जी मामा जी से हम मिलेंगे। चंद्रेश जी का नंबर बाद में आया है, लेकिन ये बहुत ही हाँ छोटे हैं, इसी क्रम में जब आया है। ठीक है, तो हम सीरियलिटी से चल रहे हैं, लेकिन छोटे से रहता है, लेकिन आपका प्रेम मेरे को सबसे ज़्यादा मृणाली जी पे आपका ही लग रहा है और वो चाहती भी हैं आपकी। तो आपकी कुछ ऐसी यादगार मेमोरी रही हो बचपन की, जब इन्होंने आपको परेशान किया या आपने उनको परेशान किया, तो वो हमसे कुछ शेयर करें दर्शकों से। ऐसा है दीदी, कोई तीज त्योहार पे ही घर पे आना होता था, तो मोना जब छोटी थी, हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा बीच में करूँगा, जैसे कि ये बाद में आए हैं, लेकिन सबसे इन्होंने अच्छी बात की, आज भी उसी नाम से निक नेम जो कि मोना मृणाली जी की सबके लिए हैं और वह एशिया के लिए मृणाली जी हैं, लेकिन ये निक नेम से इन्होंने जो संबोधित किया वो सबसे बड़ी बात होती है और यही प्यार होता है कि अपने रिलेटिव कोई भी कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन एक प्रेम की भावना जो उन्होंने निक नेम दिया मोना, ये आपको अभी पता चला। हाँ, तो साथ में अगर कहीं बाजार से कुछ लेने भी जाना है तो वो उंगली पकड़ के साथ में ही गई है मेरे। जी जी। तो उस चीज़ को लेकर हमें बहुत खुशी होती है कि मोना ने हमारा इतना नाम रोशन करा है, ताकि हम इस चैनल पे आ पा रहे हैं, नहीं हम कहाँ। नहीं ऐसा नहीं, और इसके लिए आगे बहुत बहुत अपना भविष्य उज्जवल करें, और वो हमेशा करेगी, और करने के बाद ही पता चलता है, ये उसकी आदत में है। जैसा कि यहाँ सभी ने एक ही चीज़ हमको बार बार रिपीट आई है कि उन्होंने जो ठाना है वो करके दिखाया है और आगे भी करेंगी। ऐसी शुभकामनाएं इस परिवार की, हमारी और गुना नगर की हैं। और इस जॉइंट फैमिली में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फैमिली है, सबको हमने कवर करने की कोशिश की है और लगभग शायद कवर हो भी गए हैं, हमारे लोकेन भी ये बताएंगे। ठीक, हाँ, तो यहाँ देखिए कितना सुंदर वातावरण लग रहा है और यहाँ सब फैमिली के लोगों पे पॉजिटिव थिंकिंग है। और उसी के रूप में अब हम एक मेन सदस्य रह गई थी मामी जी, और मामी जी थोड़ी काफ़ी लेट आई हैं, उनसे भी हम वार्ता का दौर रखेंगे, वो उनका भी शेयरिंग करेंगे मृणाली जी ने उनके साथ कैसे यादगार पल रहे। जी बहुत अच्छा, बचपन से बच्ची को देख रही हूँ मैं, और हमेशा कुछ ना कुछ मतलब वो करती ही रही है शुरू से, बहुत छोटे से देखा है, हमारे सामने पल की इतनी बड़ी हुई, आज जो नाम रोशन किया उससे बहुत गर्व है बच्चे पर हमको। और हम चाहेंगे और भी बच्चे जो है हमारे घर में अपनी दीदी से कुछ सीखें और आगे बढ़ें सभी लोग। और मडालिनी तो है ही, वो तो बढ़ना ही है आगे, हमेशा हमारा आशीर्वाद उनके साथ। और इसी के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेंगे और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मृणाली जी का ऐसे ही आगे, और देश क्या हम तो वर्ल्ड मिस वर्ल्ड की तैयारी करें और उसमें खिताब जीतें, और विक्ट्री का आप साइन बना के थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मिस वर्ल्ड के लिए आपके लिए एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन।